तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। आज हम लेके आए हैं जो कि है मानव पाचन तंत्र। क्या है? मानव पाचन तंत्र। ये बहुत ही खास कर पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल में। ये 7 नंबर में आता है। तो आज हम इसको देखेंगे कि क्या होता है मनुष्य का पाचन तंत्र। देखिए, इसमें मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका पहले हम परिचय पढ़ेंगे। परिचय देखो हमारा दिया हुआ है। परिचय क्या दिया हुआ है कि यह भोजन को पचाने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने की प्रक्रिया है। जो हमें मतलब इंट्रोडक्शन जो परिचय होता है, इसमें देखो मुख्य अंग बताए हुए हैं। इसमें मुख्य अंग होते हैं, ग्रसनी होता है, आमाशय होता है, छोटी आंत होती है और बड़ी आंत होती है। ठीक है। उसके बाद जो सहायक अंग है, वो सहायक अंग जो सहायता करते हैं हमारे भोजन पचाने में, तो वो है हमारे यकृत है, अग्नाशय और पित्ताशय है। ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा आगे जो टॉपिक दिया हुआ है, उसके बाद देखो दिया हुआ है हमारा प्रमुख कार्य। ये प्रमुख कार्य होते हैं कि जो मतलब इसमें क्या करते हैं, क्या क्या काम इसमें होता है ना। तो इसमें देखो क्या होता है, अंतःग्रह भोजन को मुख में लिया जाता है। जब हम बाहर से मुख में भोजन लेते हैं कोई, तो उसको फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, पाचन जटिल भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ता है। क्या होता है पाचन जो होता है, वो जो क्या करता है, जो हम क्या लेते हैं, खाना को लेते हैं कि एक बड़े बड़े से खाने को हम छोटे छोटे में पहले इसको खंडित करते हैं। पहले मुंह में खंडित होता है, फिर उसके बाद ये ग्रसनी से, ग्रास नली से आता है आमाशय में। आमाशय में आमाशय में क्या होता है, आमाशय में एक जटिल रस पाया जाता है ना, जो कि उसमें क्या करता है, एसिड रहता है, वो भी पदार्थों इसको भोजन को तोड़ता है। तो अवशेष अंग भोजन को रक्त से मिलाता है, ये एक काम हो जाता है। उत्सर्जन जो होता है, उत्सर्जन काम क्या होता है, ये अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। ठीक है। उसके बाद देखो हम देखेंगे, इसमें देखो यह इसमें देखो दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, ये हमारा यकृत है। इसके बाद ये हमारा पित्ताशय है, ये हमारा अमाशय है और ये हमारा अग्नाशय है, ये हमारी छोटी आंत है और ये हमारी बड़ी आंत है। देखो छोटी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत जो होती है वो पहले तो भोजन हमारा अमाशय में आता है। अमाशय के बाद ही हमारा भोजन, अमाशय के यहाँ पर पित्तरस जो होता है, पित्तरस स्रावित होता है। यकृत से, यकृत में भी होता है हमारा पाचन। फिर उसके बाद ये अग्नाशय में आ जाता है। अग्नाशय से ये भोजन जाता है छोटी आंत में। ठीक है। तो छोटी आंत में यहाँ पर पाचन होता है। छोटी आंत के बाद ये पाचन होता है, ये बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में भी रोए बहुत पाए जाते हैं, इसमें पाचन होता है और ये गुदा द्वार के बाहर हो जाता है ना। तो ये हमारा टॉपिक है ना। तो अब देखिए आगे जो दिया हुआ है हमारा, इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें प्रमुख हमारे कार्य कौन कौन से थे, प्रमुख अंग और उनका कार्य क्या होता है। देखो पहला था हमारा माउथ यानी मुंह ना। मुंह हमारा क्या करता है, लार ग्रंथियों को, भोजन को नरम करता है। जो हमारी जो लार होती है मुंह में, वो क्या करती है, वो भोजन को क्या करता है, नरम करती है ना। तो ये इसका काम होता है। उसके बाद आता है हमारा अमाशय। अमाशय क्या करता है, ये जठर रस होता है, इसमें एक जठर रस होता है और ये एसिड भोजन को पचाता है। ये जो एसिड होता है ना, ये भोजन को क्या करता है, पचाता है। ठीक है। इसके बाद देखो हमारा दिया हुआ है आगे, आगे हमारा दिया हुआ है कि ये है छोटी आंत, है ना। छोटी आंत क्या काम करती है, छोटी आंत काम करती है, अधिकांश पाचन और अवशोषण यही होता है। सबसे ज्यादा मान लो पाचन होता है तो ये हमारी छोटी आंत में होता है। ठीक है। छोटी आंत में होता है। उसके बाद ये बड़ी आंत क्या होती है, बड़ी आंत में पानी का अवशोषण और मल निर्माण होता है। ये जो देखिए हम यहाँ पर समझा रहे हैं इससे, ये देखो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, अमाशय है ना। अभी हमने सुना है कि जो अमाशय होता है उसमें जठर रस पाया जाता है ना। जठर रस होता है, जो एसिड होता है वो स्रावित होता है इससे। इसमें देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा पाचन छोटी आंत में क्यों होता है, क्योंकि छोटी आंत सबसे ज्यादा बड़ी होती है और इसमें अत्यधिक मिनिमम बहुत छोटी आंत होती है ना। छोटी आंत बहुत एक प्रकार की गठी होती है और एक प्रकार की इसमें गैप ज्यादा नहीं होता है। तो छोटी आंत ये होती है। उसके बाद छोटी आंत से जब बड़ी आंत में जाता है तो बड़ी आंत में क्या होता है, पानी का शोषण हो जाता है। क्या हो जाता है, पानी का यहाँ पर शोषण हो जाता है। पानी अत्यधिक यहाँ पर सोख लिया जाता है। उसके बाद जो मल बचता है वो हमारे गुदा द्वार के बाहर
गुदा द्वार के द्वारा बाहर हो जाता है। ये हमारा गुदा द्वार है जो इसके बाहर हमारा अपशिष्ट पदार्थ हो जाता है। मलाशय में इकट्ठा रहता है, उसके बाद हम गुदा द्वार के द्वारा बाहर कर देते हैं। तो ये हमारी टॉपिक थी, है ना। उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद देखो हमारा दिया हुआ है अगला दूसरा टॉपिक हमारा दिया है मानव हृदय। ठीक है, तो मानव हृदय क्या होता है, देखिए मानव हृदय समझते हैं। तो मानव हृदय देखो, मानव हृदय की पहले हम संरचना समझेंगे कि मानव हृदय की संरचना क्या होती है। ठीक है, तो मानव हृदय देखो क्या होता है, यह पेशकी अंग मुट्ठी के आकार का पेरिकंडियम झिल्ली से घिरा। ठीक है, ये होते हैं इसकी संरचना। इसके देखो कार्य कौन कौन से होते हैं, जो इसके कार्य होते हैं, प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं इसके, देखो इसके कार्य क्या होते हैं। इसके कार्य रक्त का पंप करना, मतलब जो हमारा रक्त होता है उसको ऑक्सीजन लेता है, उसको पंप करता है, जिससे इससे हमारा जो रक्त होता है वो विभिन्न नसों में या विभिन्न नलिकाओं में हमारा जो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद दिया हुआ है ऑक्सीजन व पोषण तत्व को परिवहन करना। जो ऑक्सीजन होते हैं उनको भी परिवहन करता है, जो पोषक तत्व हमें भोजन से प्राप्त होते हैं वो भी उसको भी ये परिवहन करता है। फिर बचा है हमारा अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। जो हमारा बचा मलाशय मान लो एक तरफ से, जो हमारा बचा पदार्थ हो, जो अपशिष्ट पदार्थ खराब पदार्थ हो, उसको क्या करता है, ये बाहर निकालता है। ठीक है, तो देखो ये हमारा चित्र है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में खासकर आता है। तो ये हमारा देखो यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ ये क्या है, बायां आलिंद। ये हमारा जो दिया हुआ है बायां निलय है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो दिया हुआ दायां निलय, यहाँ पर दिया हुआ है देखो दायां आलिंद, है ना। फिर दायां आलिंद देखो इसमें भी जहां पर कह दिया है कि दायां आलिंद यानी राइट स्टोरियम, है ना। इसको बाद ये देखो यहाँ पर जो होता है ये होता है हमारा महाशिरा, है ना। ये होता है महाधमनी, हमारा क्या होता है, ये महाधमनी होता है। ठीक है, इसके बाद ये होता है हमारा, ये होता है पुपकीसी धमनी होता है, ये पुपकीसी सिरा होता है, और ये द्विलिनी कपाट होता है, ये बाया निलय होता है ना, ये बाया निलय होता है। तो ये हमारे मेन इंपॉर्टेंट इसमें जो कि हमारे ये अंग होते हैं इसमें, है ना। इसमें क्या होता है आगे देखेंगे, आगे देखिए इसमें दिया हुआ है कि चार कक्ष अलिंद व निलय, है ना। ऊपरी कक्ष में अलिंद, निचले कक्ष में अलिंद, है ना। देखो इसमें क्या होता है, ये होता है रक्त का परिसंचरण की प्रक्रिया। एक ये टॉपिक होता है कि रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया कैसे होती है। तो देखो इसमें देता है ये दोहरा परिसंचरण और प्राणीगत और फुफ्फुसीय अशुद्ध रक्त दाएं भाग में, शुद्ध रक्त बाएं भाग में होता है ना। क्या होता है, अशुद्ध जो रक्त होता है, ये अशुद्ध रक्त जो होता है यहाँ पर देखिए, ये जो दायां है यहाँ पर क्या होता है, ये जो दायां है यहाँ पर अशुद्ध रक्त होता है, यहाँ बाएं में क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। जो हमारा रक्त होता है उसमें शुद्ध रक्त होता है ना। फिर उसके बाद हमारा क्या है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर दिया है कि क्या होता है, प्रमुख धमनियां व श्रियाएं। ठीक है, तो पहली जो है हमारी महाधमनी शरीर को शुद्ध व रक्त ले जाती है, शरीर में को शुद्ध रक्त ले जाती है, जो महाधमनी करती। जो फुफ्फुसी धमनी का काम होता है वो फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त ले जाती है, जो बेकार रक्त होता है या हमारा बेकार खून होता है वो ले जाती है। फुफ्फुसी शिरा होता है जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त लाती है। ठीक है, जो हमारे फुफ्फुसी शिरा होता है वो फेफड़ों से जो है शुद्ध रक्त लाती है ना। उसके बाद है ये महाशिरा, ये महाशिरा जो होता है शरीर से अशुद्ध रक्त लाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा है ये महापुष्पना शरीर में अशुद्ध रक्त को रक्त लाती है ना, ये भी शरीर में अशुद्ध रक्त लाती है। ये काम इतना होता है। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा। अगर ये आप लोगों को टॉपिक समझ में हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर